के साथ ही जहां कुछ नेताओं की किस्मत जाग गई है, तो वहीं सिंबल बंटने के बाद कुछ नेताओं का दिल टूटा। बिहार के समस्तीपुर में ये देखने को मिला, टिकट नहीं मिलने पर एलजेपी आर के नेता फूट फूट कर रोने लगे। मुराबा सीट जेडीयू के खेमे में जाने से अभय सिंह का टिकट कट गया। टिकट व्यवस्था से नाराज होकर उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। रोते रोते पैसे वालों को टिकट बांटने का आरोप भी उन्होंने लगा दिया। ये देखिए दिल के अरमा आंसुओं में कैसे बह रहे हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कहां तो सालों साल मेहनत की होगी, लग रहा होगा कि टिकट मिलेगा। अब ये जो सीट है मुराबा की, ये चली गई जेडीयू के खाते में, और ऐसे में एलजेपी आर के ये नेता जो हैं वो कैसे रो रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखिए। मैं परेशान हो गया हूँ टिकट वाली व्यवस्था से। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया, निर्दल भी चुनाव लड़ के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग केवल चुनाव में 15 दिन और 1 महीना आपको लॉलीपॉप देंगे, मलाई देंगे, किशमिश देंगे, या फिर रसगुल्ला देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। बाकी चुनाव जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। इधर एक तरफ जहां एनडीए खेमे में धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फुटबॉल का दौर जारी है। पशुपतिनाथ पारस की पार्टी एलजेपीपी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पशुपतिनाथ पारस चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। थर्ड फ्रंट एलजेपी महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। ये सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने से राहें जुदा हो गई हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये खबर मिल रही है। तीसरा मोर्चा बनाने के साथ ही पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। खबर यह है कि बाहुबली सूरजभान ने पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया है। सूरजभान सिंह ने आरएलजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे सूरजभान, आरजेडी में शामिल होंगे, और न सिर्फ सूरजभान शामिल होंगे बल्कि उनकी पत्नी वीणा देवी भी शामिल होंगी। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार बना सकते हैं वीणा देवी को, आरजेडी उम्मीदवार बना सकती वीणा देवी को। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी, और यह खबर कुछ दिन पहले ही सियासत के गलियारों में छा गई थी कि सूरजभान सिंह हो सकता है कि आरजेडी के साथ जाएं। अनंत सिंह मोकामा से सबसे प्रबल दावेदार हैं, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, और उन्हीं के समाज का कोई टक्कर दे सकता है, तो माना जा रहा था कि वो सूरजभान सिंह हो सकते हैं। और उनकी पत्नी वीणा देवी को यहां आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। साकेत, राजनीतिक पार्टियां किस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में, वो तो सब दिख रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग पहलू है लोगों के नाराज होने और पार्टी से अलग होने का। वो चाहे एलजेपी आर के अभय सिंह ही क्यों ना हो, वो कह रहे थे पार्टी सिस्टम बहुत खराब है, पार्टी में ये सिस्टम बहुत खराब है कि टिकट दिया जाता है तो वो पैसे के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से दिया जाता है। दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस को कोई नहीं मिला साथ देने के लिए, अब वो थर्ड फ्रंट का साथ ले रहे हैं। उनके साथ उनके अपने छोड़कर जा रहे हैं, सूरजभान छोड़कर आरजेडी में जा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, चूंकि जो सीट डिमांड किया जा रहा था एलजेपीआर की तरफ से, उस सीट पर महागठबंधन मानने को तैयार नहीं था। 3 सीटें मांगी जा रही थी और जो सीटें मांगी जा रही थी वो आरजेडी कोटे की सीटें थी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस को कहा था कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए तो उनको जो सीटें चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन इस पर वो तैयार नहीं हुए और पार्टी जो है महागठबंधन का उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन उनके साथ छोड़ने से पहले जो सूरजभान सिंह है, कह सकते हैं एक तरह से रीढ़, जो एलजेपी है पशुपति पारस की पार्टी, उसकी रीढ़ माने जाते थे सूरजभान सिंह, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। और इसके पीछे की वजह है कि मोकामा सीट जो है वहां से उनकी पत्नी वीणा देवी को वो अपना कैंडिडेट आरजेडी से बनाना चाह रहे हैं, और क्योंकि वहां पर पहले से अनंत सिंह चुनावी मैदान में है जेडीयू के सीट टिकट पर, तो ऐसे में एक बार फिर वहां पर बाहुबली वर्सेज बाहुबली की तस्वीर मोकामा में दिखेगी। एक तरफ अनंत सिंह होंगे तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से चुनाव मैदान में होगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो फिर से एक बार वहां का चुनाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से पहले भी हुआ करता था उस पूरे इलाके में। दूसरी तरफ जो नाराजगी कार्यकर्ताओं की है, जिनका टिकट कटा है, वो लगातार नाराज हैं। कई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पार्टियों के दफ्तरों में चल रहा है, तो कई इस तरह से रोते हुए अपना वीडियो डाल रहे हैं। और लाजमी भी है क्योंकि कई सालों से ये तमाम कार्यकर्ता टिकट की आस में पार्टी के कामों में लगे रहते हैं, और अंत समय में टिकट किसी एक को मिलता है या कोई बाहर से आ जाए और उसको टिकट दे दिया जाता है, तो ऐसे में नाराजगी बढ़ती है। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी को भी कहीं नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जमीन के स्तर पर अगर कोई नेता काम कर रहा है और उसे आप टिकट नहीं देते हैं, बाहर से कोई आए और उनको आप टिकट देते हैं, तो इसका खामियाजा कई जगहों पर उठाना पड़ता है। कुछ सीटें अगर कुछ वोट अगर कट जाता है तो इसमें हार जीत का फैसला होता है। तो ऐसे में नाराजगी टिकट बंटवारे के बाद तो बिहार के इस विधानसभा इलेक्शन में बहुत सारी सीटों पर देखने को मिल रही है कि कई सारे पैराशूट के उम्मीदवार हैं, और कई सारी राजनीतिक पार्टियों को जब उनके कोटे में सीट नहीं गई है तो नाराजगी काफी ज्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं हम सियासत से संन्यास लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। देखना ही होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए साकेत। और हमारे साथ जो सूरजभान सिंह है, कह सकते हैं एक तरह से रीढ़, जो एलजेपी है पशुपति पारस की पार्टी, उसकी रीढ़ माने जाते थे सूरजभान सिंह, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। और इसके पीछे की वजह है कि मोकामा सीट जो है वहां से उनकी पत्नी वीणा देवी को वो अपना कैंडिडेट आरजेडी से बनाना चाह रहे हैं, और क्योंकि वहां पर पहले से अनंत सिंह चुनावी मैदान में है जेडीयू के सीट टिकट पर, तो ऐसे में एक बार फिर वहां पर बाहुबली वर्सेज बाहुबली की तस्वीर मोकामा में दिखेगी। एक तरफ अनंत सिंह होंगे तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से चुनाव मैदान में होगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो फिर से एक बार वहां का चुनाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से पहले भी हुआ करता था उस पूरे इलाके में। दूसरी तरफ जो नाराजगी कार्यकर्ताओं की है, जिनका टिकट कटा है, वो लगातार नाराज हैं। कई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पार्टियों के दफ्तरों में चल रहा है, तो कई इस तरह से रोते हुए अपना वीडियो डाल रहे हैं। और लाजमी भी है क्योंकि कई सालों से ये तमाम कार्यकर्ता टिकट की आस में पार्टी के कामों में लगे रहते हैं, और अंत समय में टिकट किसी एक को मिलता है या कोई बाहर से आ जाए और उसको टिकट दे दिया जाता है, तो ऐसे में नाराजगी बढ़ती है। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी को भी कहीं नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जमीन के स्तर पर अगर कोई नेता काम कर रहा है और उसे आप टिकट नहीं देते हैं, बाहर से कोई आए और उनको आप टिकट देते हैं, तो इसका खामियाजा कई जगहों पर उठाना पड़ता है। कुछ सीटें अगर कुछ वोट अगर कट जाता है तो इसमें हार जीत का फैसला होता है। तो ऐसे में नाराजगी टिकट बंटवारे के बाद तो बिहार के इस विधानसभा इलेक्शन में बहुत सारी सीटों पर देखने को मिल रही है कि कई सारे पैराशूट के उम्मीदवार हैं, और कई सारी राजनीतिक पार्टियों को जब उनके कोटे में सीट नहीं गई है तो नाराजगी काफी ज्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं हम सियासत से संन्यास लेंगे, कुछ